कमर साहब के पास जाना चाहूँगा। कमर मुनव्वर साहब उसी जगह मौजूद है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, प्रेमिसेस का। कमर साहब आपका बहुत शुक्रिया। अब ज़ाहिर है वहाँ के नुमाइंदगान भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो ज़रा मैं आपको से जानना चाहूँगा कि प्रेस क्लब के अंदर जो अभी लोग हैं उनका रद्द-ए-अमल क्या है? ठीक है, एहतजाज तो हो रहा है, वो तो एक इंस्टिंक्टिव रिएक्शन है, वो तो होना भी, अगले इक़दामात भी होंगे, लेकिन वहाँ पर प्रेस क्लब के अंदर लोग क्या बात कर रहे हैं? और जो अभी तारिक साहब ने नुक्ता उठाया बड़ा अहम है कि यहाँ पर लोग अपने आप को महफूज समझते थे, अभी ये फीलिंग है कि भाई अब अगर ये भी नहीं है तो फिर कहाँ पे जाएं? जी तलत साहब, अभी भी प्रेस क्लब के अंदर जो जर्नलिस्ट हैं उनकी बड़ी तादाद मौजूद है और यही डिस्कशंस हो रही हैं कि ऐसा वाक़या इससे कभी ना हुआ ना देखा। बहुत अरसे से यहाँ पर बड़ी बड़ी अनटूवर्ड सिचुएशन यहाँ पर आई, लेकिन प्रेस क्लब के अंदर आने की हिम्मत जो है वो कभी किसी ने नहीं की थी, क्योंकि एक तो सहाफ़ी उस पर रिटेलिएट करते थे। किसी ने अगर अंदर आना है, इससे कबल एक दो वाक़यात ऐसे हुए कि कोई शख्स यहाँ पर आ जाता तो उसको जब अगर पकड़ना है या उससे कोई बातचीत करनी है तो एक फ़ोरम होता है, सेक्रेटरी नेशनल प्रेस क्लब हैं, सदर हैं, इनसे बात की जाती थी। लेकिन आज एक अकबी दरवाजे से वो लोग अंदर आते हैं और ऐसा ये सारा वाक़या करते हैं। तो अभी भी यहाँ पे लाए अमल जो है वो बनाया जा रहा है। मुख्तलिफ तंजीमों के लोग जो हैं वहाँ पर बैठे हुए हैं। एक इजलास जो है वो भी चल रहा है ताकि इस अपने एहतजाज को कितना इफेक्टिव बनाया जा सकता है, इसका लाए अमल तैयार किया जा रहा है। और ये भी कि कल हम जिस तरह योम स्याह मना रहे हैं, तमाम प्रेस क्लब्स में इस हवाले से स्याह परचम लहराए जाएंगे, तो उसके बाद के लाए अमल को भी डिस्कस किया जा रहा है। और इस हवाले से अभी भी एक इजलास जो है वो जारी है। ताहम अभी भी प्रेस क्लब के अंदर बड़ी तादाद में सहाफ़ी जो हैं वो मौजूद हैं जो इसी हवाले से बातचीत कर रहे हैं। जी आपके पास मैं अभी दोबारा आता हूँ, ज़रा मैं अगर नहीं, अभी जिक्र हुआ कि क्या बेहतर तरीके से उसको हैंडल किया जा सकता था, तो बेहतर तरीका क्या हो सकता था? सपोज हम मान लेते हैं कि जो लोग एहतजाज कर रहे थे उन्होंने पुलिस से बदतमीज़ी की और वो प्रेस क्लब के अंदर छुपने के लिए आ गए, पुलिस उनको चेज़ किया। अगर चेस को हम निकाल दें और ये कहें कि वो बदतमीजी करके छुपने के लिए आए थे, तो इसका बेहतर तरीका क्या हो सकता था हैंडल करने का इंतजामिया के लिए? देखिए, दरअसल प्रेस क्लब के अंदर एक मुंतखब गवर्निंग बॉडी मौजूद है, सदर से लेकर गवर्निंग बॉडी के मेंबरान तक एक बड़ी तादाद में। और जब भी इस तरह का कोई, क्योंकि नेशनल प्रेस क्लब के मेंबरान के लिए है, ये कोई ओपन एंटिटी नहीं है जहाँ कोई भी आएगा आके वॉक करेगा और घर चला जाएगा। यहाँ पे जो मेंबरान आते हैं उनके पास कार्ड्स होते हैं, या फिर ये है कि उनके पास उनके इदारों की जो है वो पहचान होती है। लेकिन अगर रजिस्टर्ड लोग और मेंबरान के अलावा अगर किसी ने आना है तो वो फिर वहाँ से पास लेकर आते हैं, क्योंकि वहाँ पर पूरा एक प्रोसेस है अपनी पहचान कराने का। अब वो लोग जो कि अगर पुलिस वालों ने हमसे कोई रब्ता करना था, अगर वहाँ पर कोई तरीक़ाकार होता है, जैसे हमारे दरमियान में रब्ता होता है हमेशा कि अगर बाहर कोई मुजाहरा हो रहा है और हमें ये लगता है कि सिक्योरिटी जो है वो अनरेस्ट की तरफ जा सकती है और उनको ये लगता है कि प्रेस क्लब की जो गेट्स हैं वो सेफ़ नहीं है, तो वहाँ पर वो सिक्योरिटी एहलकार तैनात करते हैं और हम उनकी सिक्योरिटी को पूरी तरह से फैसिलिटेट करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हम भी चाहते हैं कि हमारे मेंबर्स सेफ़ रहें और वहाँ से जो मुजाहिरीन हैं वो अंदर ना आए। लेकिन ये बिल्कुल ही अनोखा वाक़या जैसे आप भी कह रहे हैं, और हम सब तो, मैं तो अभी तक शशदर हूँ इस बात के ऊपर कि किस तरह से जो है वो पुलिस एहलकार जो है वो दाखिल होते हैं बगैर वो इंतजामिया को कुछ, फिर इंतजामिया उनको रोक रही है, उनको बता रही है ना हो, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर आपको समझ नहीं है तो दोबारा करके दिखा देते हैं। नहीं, वो खैर ये ना हो ना कि आपकी हैरानी को दूर करने के लिए वो दोबारा एक तलत साहब, ये जो हमारा रद्द अमल है ना, उसकी वजह यही है कि उन्हें चाका ना खुल जाए। क्योंकि अगर आज हमने इसके ऊपर रद्द अमल नहीं दिया तो पुलिस ने आए रोज़ प्रेस क्लब आना है, यूनिफॉर्म पर्सन्स ने आए रोज़ प्रेस क्लब आना है, आप आएंगे लेकिन हमारी इजाज़त से आएंगे, जैसे हम आपके घर में आपकी इजाज़त से माजी में ना बहुत से वाक़यात हुए कि आपको पता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लोग आते हैं, उलमा आते हैं, ट्राइबल लीडर्स आते हैं, पॉलिटिशियन आते हैं जिनके साथ 10-10, 20-20 गनमैन होते हैं। हम कहते हैं कि भाईजान इसके अंदर आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है, आप अपने गनमैन को बाहर खड़े। हमने आज तक किसी गनमैन को, और लोग हमारी बात मानते हैं, वो कहते हैं आप प्रेस क्लब के बाहर बैठ जाएं, अंदर मैं आपको लेके जाऊंगा, ये लेके जाएंगे, नहीं लेके जाएंगे, हम जिम्मेदार हैं। तो गनमैन तक नहीं आने देते किसी के, हालांकि लोगों के वाकई सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं मार्केट्स के अंदर गनमैन के साथ घूम रहे होते हैं जी, हर जगह पे जा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे गुंजाइश नहीं है बिल्कुल। नहीं, हम रोक देते हैं, हमारी प्रॉपर उनके लिए इंस्ट्रक्शंस होती हैं, हमारे जो टीम है, जो मैनेजमेंट है, वो उनको कहती है कि ये यहाँ पर कोई गन जो है अंदर लाने की इजाजत नहीं। अगर इसको रिफ्लेक्ट कीजिएगा, क्या हो सकता था? अच्छा सर, देखें, ये जब पुलिस वाले गए हैं, पुलिस एहलकार भाग के गए हैं, उधर देखें SHO मौजूद था, DSP मौजूद था, SP मौजूद था। इन सब को नहीं पता कि प्रेस क्लब में ऐसे नहीं घुस सकते, इनको किसी चीज़ का नहीं पता। ये इतने लोग गए हैं, इतनी देर तक वो तशद्दुद करते रहे हैं, पकड़ पकड़ के बाहर लाते रहे हैं, किसी ने नहीं रोका उसको। इसका मतलब ये है कि उनको किसी ने ऑर्डर दिया तो वो गए ना, ऐसे तो नहीं जा सकते। और तलत साहब, ये वाक़या
प्रेस क्लब में हुआ, इससे पहले आप देख लें साफियों के साथ क्या हुआ है। और मैं अपनी बात करता हूँ, हमारे यूनियन के तकरीबन 4000 मेंबरान हैं, हर मेंबर के लिए हम जाते हैं, आए रोज़ आप देखें हम एहतजाज करते हैं, आज़ादी सहाफ़त का इशू हो, साफ़ियों के हकूक़ का इशू हो तो हम करते हैं। इसी तरह से पिंडी में एक साफ़ी पे तशद्दुद हुआ, उसे हवालात में बंद कर दिया, मैं गया। पंजाब पुलिस का रवैया और है, इस्लामाबाद को हम उनसे बेहतर समझते हैं, लेकिन अब क्या हुआ है कि वो उधर मैं गया हूँ तो उधर उन्होंने जनाब मुझसे वो उसकी तलब कलामी हुई SHO, उसने मुझे भी हवालात में बंद कर दिया, ठीक है। और मैं 5 घंटे उधर हवालात में रहा, अब से बेजा में रखा। और फिर क्या हुआ, फिर हमने एहतजाज किया, फिर हमने सेनेट से वाकआउट किया, सेनेट की कमेटी में चला गया, फिर वो मुसलसल राब्ते करते रहे, जी माजरत करते हैं, ये है वो, हत्ता कि वो RPO साहब आए प्रेस क्लब, उन्होंने आके माजरत की, मामला हल हो गया। पंजाब पुलिस पीका के तहत जो कि नहीं कर सकती, वो FIRs देती रही है मुख्तलिफ अजला में। इस हवाले से हमने सेनेट की कमेटी में मामला उठाया, फिर जाके अब जो है वो नोटिफिकेशन जारी हुआ कि पुलिस जो है वो पीका के तहत FIRs नहीं कर सकती। ये तो हालत है। अब आज़ादी सहाफ़त की ओवरऑल आप समझ रहे हैं कि क्या पुलिस के रूल्स में कहीं ये लिखा हुआ है कि जब तक किसी के ऊपर जुर्म साबित नहीं होता, जुर्म साबित भी हो जाए तो अदालतें मौजूद हैं, वो इस तरह से बेईमाना तरीके से किसी भी तशद्दुद कर सकते हैं? क्या कहीं पे लिखा हुआ है? पहला सवाल इसके ऊपर अभी आते हैं तारिक साहब, जरा मैं ये टेकअप करना चाहूँगा, क्या इम्कान है कि लोकल लेवल का एक झगड़ा हो और जो मुकामी कमांडर है वो उसके साथ बदतमीज़ी हुई तो फिर उसके पीछे पड़ गए और उसके बाद सारों ने ये भूल गए किस तरफ जा रहे हैं? ये भी तो इम्कान मौजूद है, क्योंकि जब मैं इंटीरियर मिनिस्टर के ऑफिस से बात करता हूँ वो कहते हैं जी हम तो इसके ऊपर बड़े माज़रत ख्वाह हैं। तलाल चौधरी साहब का बयान आपने देख लिया। तो ये फिर गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं, गुड कॉप और वेरी बैड कॉप खेल रहे हैं, या आपके ख्याल में वाक़तन ऊपर से ऑर्डर आया था जिस तरह आप फरमा रहे हैं, या मुकामी तौर पर हो नहीं सकता ना? अच्छा, क्या मसला ये है कि मैं तलाल साहब का या तारड़ साहब का या मोहसिन नकवी साहब के अखलाक से इनकार नहीं करता, लेकिन मेरा, हमारे ज़माने में हम सब किसी ज़माने में पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होते थे। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पर, सहाफ़ी के तौर पर, शहरी के तौर पर मेरा 200% यकीन है कि बद्दो मलिक की यूनियन काउंसिल जो है ना, उसका जो नुमाइंदा है उसके खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई नहीं करती जब तक ऊपर से उनको आशीर्वाद ना हो। ये आपने ग्रास रूट की साबित किया, कोई प्रेस क्लब जो है, कोई प्रेस क्लब बैठक में खुला हो ना किसी में, उसकी तरफ देख नहीं सकता कोई, जब तक उनको पता हो कि मुझे स्पेयर किया जाएगा। तो ये मैं नहीं कहता मोहसिन नकवी ने ऑर्डर किया, लेकिन उनको पता है कि हम जो कुछ करेंगे हमें पूछेगा कोई नहीं। ये जो मिसाल दे रहे हैं वो SHO साहब जो हैं उनको पिंडी से उठाया और गुजरखां SHO लगा दिया उनको। क्या 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 कार्रवाई उसकी? अब ये आ जाते हैं जी माफ़ी मांग लेंगे जी, माजरत कर लेंगे जी, वो पर्चियाँ टूट गई हम उसको कंपलसरी दे देंगे, ये सोल्यूशन है? बात ये है कि वो कमांडर इस्लामाबाद इतना छोटा सा शहर है, वो 150 यहाँ पर वो SP हैं, कोई SP ऑपरेशन है, कोई SP डिप्रेशन है, कोई जनाब क्राइम्स ब्रांच का है, कोई फलाने ब्रांच का है। ये करते क्या हैं? अगर IG साहब जो हैं, अगर वो फोर्स उनके कंट्रोल में नहीं थी वो तब भी जिम्मेदार हैं, अगर उनके कंट्रोल में थी तभी वो जिम्मेदार हैं। ये दोनों बड़े आम लोग उनके ऊपर जो है ना वो बटे पड़े 2-4, वो जो लाहौर में जब जमा पार्क का ऑपरेशन हुआ था इसी IG साहब के, तो आंख उनकी ज़ाया हो गई, तो उनको 17 पता नहीं कौन सा मिल गया, तो जो इनकी वर्दी फाड़ी है, जो उनको मारा पकड़ के वहाँ अंदर उन्होंने, तो उसका जिम्मेदार कौन है?